Welcome you all at Bishop Academy online classes. I am your English language teacher and today we are going to study about voice, active and passive introduction. In previous classes we have discussed about articles, modals and tenses. Voice is very important topic for your writing section like article, diary entry and story writing. So here we are going to study about active and passive voice. Let's start. First, what is voice? Voice का definition क्या है? तो voice is that form of verb which shows whether denoted by the subject does something or has something done to it. It means अगर subject के द्वारा कुछ किया जा रहा है या सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जा रहा है तो वर्ब, तो जो उस सब्जेक्ट का वर्ब फॉर्म्स होगा वही में होता है वॉइस कहलाता है. मीन्स अगर हम सिंपल में लैंग्वेज में देखें कि व्हेन ए डज समथिंग टू बी, अगर ए कुछ बी के लिए करता है तो देयर आर ऑफन टू वेज टू टॉक अबाउट इट, और इसके लिए प्राय दो वेज होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव. मीन्स इफ ए को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो एक्टिव वॉइस है, लेकिन वहीं अगर हम बी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वह पैसिव वॉइस होता है. तो ये होता है. अब हम क्या करते हैं, वी यूज एक्टिव वर्ब्स इफ वी वांट ए टू बी द सब्जेक्ट. हम जब एक्टिव वॉइस तब यूज करते हैं जब हम यहाँ ए को सब्जेक्ट बनाते हैं, और वी यूज पैसिव वॉइस इफ वी वांट बी टू बी द सब्जेक्ट, और यहीं अगर बी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तब हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है. तो इस केस में हम करते हैं लाइक देखिए ये बी यहाँ पर आवर मील्स के लिए है, ये यहाँ पर प्लेस हुए हैं. तो इस तरह से हमारा होता है मिसेज हैरिस कुक्स आवर मील्स. तो यहाँ पर देखो मिसेज हैरिस ए है और आवर मील्स क्या है, बी. तो यहाँ पर एंड्रयू ब्रोक द विंडो, एंड्रयू ए है और ब्रोक द विंडो यहाँ तो द विंडो बी है. तो यानी यहाँ पे हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, ए एंड बी. और अगर ए बी के लिए कुछ करता है और ए को सब्जेक्ट बनाते हैं तब यह होता है एक्टिव वॉइस, और अगर हम बी को सब्जेक्ट बनाते हैं तब यह होता है हमारा पैसिव वॉइस. अब यही देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के प्लेस पर मिसेज हैरिस है, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर है आवर मील्स. तो यहाँ ए और बी का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ए और बी की बात करें तो ए अगर बी के लिए कुछ करता है तो एक्टिव वॉइस जब हम ए को सब्जेक्ट बनाते हैं, और जब ए के लिए कुछ किया जाता है यानी बी को सब्जेक्ट बनाते हैं तब हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस. और इसका देखो सब्जेक्ट के प्लेस पर यहाँ जो है कि फिर आवर मील्स आ गया है और यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर है मिसेज हैरिस. ऐसे ही एंड्रयू जो है यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर है, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर है द विंडो. तो इस तरह से हमारा वॉइस जो है कि फॉर्म होता है, ऐसे हम उसको जो है कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो ये वॉइस का हमारा जो है कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे इसमें हम देख सकते हैं कि कोई पर्सन किसी के लिए कर रहा होता है तो दो पर्सन या दो थिंग्स इन्वॉल्व होते हैं. तो जब हम एक किसी एक को बनाते हैं, मान लीजिए जो डूअर ऑफ द एक्शन है उसको जब हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन वहीं जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है उसको अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तब वर्ब हमारा पैसिव वॉइस होता है. और यहाँ पे कुक्स और ब्रोक ये वर्ब हमारे क्या हैं, एक्टिव वॉइस में हैं, जबकि यहाँ पे आर कुक्ड और वाज ब्रोकन ये वर्ब हमारे यहाँ पैसिव वॉइस में है. लेट्स मूव अहेड. अब वॉइस इंट्रोडक्शन में अब हम देखो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सेंटेंस यहाँ पर बन रखे गए हैं. मिसेज हैरिस कुक्स आवर मील्स, तो यहाँ पर यह देखो ए मिसेज हैरिस और बी है आवर मील्स. इसी तरह पैसिव में हमने देखो क्या किया, सब्जेक्ट को कहाँ पर, बी को सब्जेक्ट के प्लेस पर ला दिया और ए को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले गए, आवर मील्स आर कुक्ड बाई मिसेज हैरिस. समबडी सॉ हर इन न्यू दिल्ली, तो यह क्या यहाँ पर क्या है, समबडी सॉ हर इन न्यू दिल्ली. तो यहाँ पर है सी वॉज सीन इन न्यू दिल्ली. यहाँ पे समबडी यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है और पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम ओमिट कर देते हैं. तो अभी देखो हर ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन इसको जब सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव यूज हो जाएगा सी, और सा है तो इसका वर्ब यूज हो गया वॉज सीन इन न्यू दिल्ली. तो यहाँ से हमारा बी तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यहाँ सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ए हमारा जो सब्जेक्ट था इंडेफिनिट प्रोनाउन होने की वजह से वह ओमिट कर दिया गया. द गवर्नमेंट विल क्लोज द हॉस्पिटल नेक्स्ट ईयर.
द गवर्नमेंट विल क्लोज द हॉस्पिटल नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे द हॉस्पिटल, अब यहाँ द गवर्नमेंट ए है और द हॉस्पिटल क्या है, बी है। तो इस केस में द हॉस्पिटल विल बी क्लोज्ड नेक्स्ट ईयर। तो देखो गवर्नमेंट क्या है, हॉस्पिटल जो ओपन किया बंद वही करेगा। तो इस केस में यहाँ गवर्नमेंट क्या है, नेग्लिजिबल है, तो यहाँ हटा दिया गया। क्योंकि हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं तो हमें इंपॉर्टेंस देना होता है एक्शन को, न कि डूअर को। जब हम एक्शन को प्रोमिनेंट बनाते हैं तब हमारा यूज होता है पैसिव वॉइस, और जब डूअर या एजेंट या जो सब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस देते हैं तो उस केस में हमारा यूज होता है एक्टिव वॉइस। तो इस तरह से ये हमारे सेंटेंसेस हैं कि जो सब्जेक्ट है ए है, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बी है, लेकिन पैसिव वॉइस में उसी ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लाए तो बी पहले आ गया, और जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया तो वह ए हो गया। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है, जैसे एक एग्जांपल में हम यहाँ देखें रामा हेल्प्स हरी, या हरी इज, दूसरा है इसी सेंटेंस का हरी इज हेल्प्ड बाय रामा, यानी दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेम है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। तो इस केस में क्या है, अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, राम जो कि क्या है, सब्जेक्ट है, वह क्या कर रहा है, हरि के लिए कुछ कर रहा है। राम यहाँ पर हरि की मदद कर रहा है, तो यहाँ वर्ब हेल्प्स जो है वह हमारा एक्टिव वॉइस में है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है, जो है हरि के लिए कुछ किया जा रहा, क्या किया गया, हरि इज हेल्प, हरि की हेल्प की गई, तो यहाँ पर हरि के लिए कुछ किया गया। तो यहाँ पे जो वर्ब इज हेल्प्ड है वह है पैसिव वॉइस में। तो ये हमारा जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम कैसे इसको बदलते हैं या बनाते हैं, तो ये होता है। अब डेफिनेशन इसका क्या है, एक्टिव वॉइस, अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। मीन्स एक्टिव वॉइस हमारा तब होता है जब सब्जेक्ट के रूप में जो कुछ भी डिनोट किया गया था, जो पर्सन या थिंग एज ए सब्जेक्ट डिनोट किए गए होते हैं, वे कुछ करते हैं या वह कुछ करता है, तब वहां पर उसके साथ यूज होने वाला वर्ब एक्टिव वॉइस का होता है। और हम एक्टिव वॉइस ऐसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पर्सन या थिंग डिनोटेड बाय सब्जेक्ट एक्ट्स, यानी डज समथिंग, जो कि सब्जेक्ट होता है वही कुछ एक्शन करता है, तो वहां पर एक्टिव वॉइस होता है। सेम पैसिव वॉइस देखते हैं, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट शोज दैट समथिंग इज done to the person or thing denoted by the subject। मीन्स वह पैसिव वॉइस हम तब यूज करते हैं जब जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो कि पर्सन या थिंग कोई हो सकता है, उसके लिए हम कुछ कर रहे होते हैं, उसके लिए कुछ किया जाता है, तब हम यूज करते हैं यहाँ पे पैसिव वॉइस। और द पैसिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव। मीन्स वहां पर वह एक्शन का रिसीवर होता है, न कि एक्शन का परफॉर्मर होता है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जो पर्सन या थिंग्स होता है, वह एक्शन का रिसीवर होता है, न कि एक्शन परफॉर्मर होता है, एक न कि डूअर होता है, तब वह हमारा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के ये क्या है, डेफिनेशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, और क्या इसी में है कि पैसिव वॉइस के अब कुछ क्या हैं कॉमन से फॉर्म, जैसे वी मेक पैसिव वॉइस पैसिव वर्ब्स विथ वी फॉर्म ऑफ वर्ब, इज एम आर वाज वर बी बीन बीइंग एटसेट्रा प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि जब भी पैसिव वॉइस का जो वर्ब होता है वह बी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है। पैसिव वॉइस के भी सेम टेंसेस होते हैं, चाहे वह सिंपल प्रेजेंट हो, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, उसके भी क्या होते हैं, सेम जो है कि टेंसेस होते हैं। पैसिव इज नॉट, अब देखो इसमें है कि किन किन टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस की फॉर स्टाइल ऑफ रीजन पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनका हमें जो है कंसिडर करना होता है। और अब इसमें से हम जब नोट द चेंज फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंजेस कैसे देखते हैं कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज किया जाता है। तो सिया लव्स आरोही, एक्टिव वॉइस में यहाँ पर ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे आरोही इज लव्ड बाय सिया। अब यहाँ पर अगर हम एक कॉमन सी चीज़ें देखें, इफ वी लुक हियर, सिया लव्स आरोही, हियर सिया इज सब्जेक्ट एंड आरोही इज ऑब्जेक्ट, एंड इन दिस सेंटेंस आरोही इज लव्ड बाय सिया। तो मीन्स जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है प्लेस, पैसिव वॉइस में वह इंटरचेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर आ जाता है। द
मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। सेम वे में अब यहाँ पे देखो लव्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यह चेंज हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज लव्ड। अब हमने बताया कि यहाँ पर एक और मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे मेन वर्ब जो हमें होता है वो ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होता है। अगर कंसीडर करें तो हियर लव्ड, हियर बिल्ट, ओपनड एंड हेल्प्ड, फिनिश्ड, डन एंड फिर रिटेन। तो हम देखते हैं कि जितने भी वहाँ पर मेन वर्ब है वो ऑलवेज क्या होते हैं, थर्ड फॉर्म में होते हैं। तो मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब है इज, तो यहाँ पे इज बीइंग ऐड कर देते हैं। हु द प्यून ओपनड द गेट, वर्ब सेकंड है तो वाज ओपनड, यह पास्ट कंटिन्यूअस के में कंटिन्यू होता है। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस है, द वाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड, तो हियर यह जो है कि वाज वर यानी पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग ऐड कर देते हैं। ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट। तो अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या विल, शैल, कैन, मे एटसेट्रा अगर वर्ब हैं तो इनके साथ जो है कि पैसिव में बी ऐड कर दिया जाता है। हु डिड दिस, हु के साथ जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इसको बनाने के तरीके हम शुरू करते हैं, ये दो है, बाय हुम वाज दिस डन, तो या इससे शुरू करते हैं, या फिर हु वाज दिस डन बाय, यह भी इसका हो सकता है। एंड व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच ए लेटर, क्वेश्चन फॉर्म है अगर पैसिव वॉइस में तो भी वह क्वेश्चन फॉर्म से ही बिगिन होगा, क्वेश्चन सेंटेंस से ही बिगिन होगा। डिड है तो यह वाज में चेंज हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक हम इसका ओवरव्यू देखें तो इसमें जो वर्ब्स हमारे हैं वह वर्ब्स के साथ बी हैव डू फॉर्म के वर्ब्स होते हैं जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का ही यूजेस इसमें होता है और मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ हमेशा जो है बी का यूजेस होता है पैसिव वॉइस में। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वह चेंज हो जाता है। लेट अस सी दिस इन नेक्स्ट स्लाइड व्हाट इज अहेड। अब देखो वर्ब्स इन वॉइस, जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वर्ब्स, वह हमारे वॉइस में कैसे यूज होते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने हियर रिप्रेजेंट किया है बी हैव डू। बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारे मेनली होते हैं वह होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। तो अब हम देखते हैं ये यूज कहाँ कहाँ हमारे होते हैं। टेंस, बी फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा कौन से टेंसेस में यूज होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर होगा तो इज, एम, आर का यूज होगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वाज और सॉरी हियर इट इज वर नॉट आर, ये वर का यूज होगा। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इज, एम, आर एक्टिव वॉइस के हैं तो यह तो रहेंगे ही रहेंगे। इसको हम जो है कि इसमें चेंज कर देंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे बीइंग, हियर इसके साथ हम बीइंग ऐड कर देंगे। मींस एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर होने पर पैसिव वॉइस में इज, एम, आर के साथ ही बीइंग ऐड कर देते हैं। तो यह हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ऐसे ही बी फॉर्म ऑफ वर्ब वाज, वर हमारे जो होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। तो वाज और वर, तो वाज वर जब होते हैं इसको भी पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वाज वर ही रहेगा और इसके साथ बीइंग ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हैव फॉर्म ऑफ वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। तो हैज और हैव यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो एक्टिव वॉइस में अगर हैज हैव का यूज हुआ है वर्ब का तो पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ बीन ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में इसका हो जाता है हैड बीन हो जाता है, बीन ऐड कर देते हैं हैड के साथ। डू जो हमारा यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमारा यूज होता है डू डज, तो इसको जो है होता है पैसिव वॉइस में हम इसको इज, एम, आर में चेंज कर देते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में डिड या वर्ब सेकंड यूज होता है तो इसको हम चेंज कर देते हैं वाज वर में। डू डज के साथ यहाँ वर्ब फर्स्ट या वर्ब का यस फॉर्म भी यूज हो सकता है तो वह भी चेंज हो जाएगा इज, एम, आर में। तो ये एक टेबल है, इसके थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि कुछ हमें लर्न करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर एक्टिव वॉइस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं तो पैसिव वॉइस में यही वर्ब रहेंगे, इनके साथ बीइंग ऐड कर देंगे। तो एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर है, अगर इज, एम, आर, वाज, वर है तो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर, वाज, वर प्लस
बीइंग ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हैव फॉर्म ऑफ वर्ब में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारे हैज हैव हैड यूज होते हैं, तो यह जब पैसिव वॉइस इनका बनेगा हैज हैव हैड का, तो इनके साथ हमारे बीन ऐड हो जाते हैं। क्या होते हैं? बीन ऐड कर देते हैं। और सिंपली फिर डू जो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसमें जो हमारे डू डज डिड आते हैं, तो इसको ध्यान रखने के लिए देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज यूज होता है, तो यही जो है पैसिव वॉइस में इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसफर टू इट्स नेक्स्ट टेंस लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड हियर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में डिड यूज होता है, तो पैसिव वॉइस में वाज वर जो कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें यूज हो जाता है। तो ये हमारे जो हैं कि कुछ टेबल्स हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स कैसे कैसे हमारे यूज होते हैं। तो मॉडल वर्ब्स हमारे अगर एक्टिव वॉइस में हम देखते हैं कैसे हो सकते हैं। मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस में हमारे विल, शैल, कैन, मे, मस्ट आदि हो सकता है। लाइक ही विल राइट ए लेटर, ही शैल राइट ए लेटर, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यू मे राइट योर लेटर, या ही मस्ट राइट अ लेटर। तो यहाँ पे जब कभी भी इस तरह से यूज होगा तो पैसिव वॉइस में ये यही रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। जैसे अ लेटर विल बी रिटन बाई हिम, या हियर शैल है, तो फिर जब होगा तो लेटर विल बी रिटन बाई हर, या अ लेटर कैन बी रिटन बाई हर, या अ लेटर मे बी रिटन बाई हर, या अ लेटर मस्ट बी रिटन बाई हर। तो जब कभी भी विल, शैल, कैन, मे, मस्ट एक्सेट्रा आदि होंगे, तो इनके साथ पैसिव वॉइस में विल, शैल, कैन, मे, मस्ट रहेगा और हम इसमें बी ऐड कर देंगे। अदर्स जो हैं इसमें, अब एक फॉर्म ये हो गया। दूसरा होता है विल, शैल, कैन, मे, मस्ट प्लस हैव का यूजेस अगर एक्टिव वॉइस में होता है, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल, शैल, कैन, मे, मस्ट प्लस हैव बीन। यानी हैव है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? बीन ऐड हो जाएगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर, तो इसका हो जाएगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाई हिम। वी शैल हैव रिटन अ लेटर शैल हैव बीन रिटन बाई अस। He can have write a letter can have been written by him, या may have या must have का अगर यूजेस हुआ है तो वैसे ही वह must have been या may have been पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे मॉडल वर्ब्स के हैं। अब यही हमारे इसी के बेस पर हम आगे जो है कि डिफरेंट अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो रूल्स अप्लाई होता है ये हमारा होगा सिंपल और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ऐसे ही अब हम देखते हैं कि किन किन टेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, और फिर हम जो यूज करते हैं वह हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी टोटल 12 टेंसेस में से हम 8 टेंसेस की ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को हमने जो है कि मॉडल्स के थ्रू बताया, क्योंकि मॉडल्स में हमारे कैन में मस्ट भी आते हैं, तो हम इसको मॉडल्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। अब इसके कुछ कॉमन रूल्स हैं कि एक्टिव से पैसिव हमारे तभी बनते हैं जब हमारा वर्ब ट्रांजिटिव होता है। अब व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, क्या है यह आप बुक के माध्यम से आपने जो है कि एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे कि इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, और इसको आप फिर से रिवाइज करेंगे। दूसरा, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा मेन वर्ब जो होता है वह थर्ड फॉर्म में होता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा यूज होता है। और तो इसी तरह से हमारे जो है कि ये दो कुछ मेजर रूल्स है। इसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अगर होते हैं तो वह इंटरचेंज हो जाते हैं, उनका प्लेस एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है। तो ये हमारे कुछ मॉडल वर्ब्स इन वॉइस हैं। इसके लिए अब हम जो है कि नेक्स्ट क्लास से एक एक जो है कि सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे ये डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस, इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन point of view you will be sent through your Google Classroom. Thank you for watching.